नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बाराबंकी कोतवाली हैदरगढ़ पुलिस ने बिजली मीटर चेकिंग के बहाने धोखाधड़ी करने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शातिरों द्वारा बिजली मीटर चेकिंग के बहाने लोगों से बैंकिंग एप्स पर अंगूठा द्वारा उनके आधार कार्ड से पैसे निकाल लेते थे। मैसेज आने के बाद लोगों को धोखाधड़ी का पता चलता था। दर्ज तहरीर के आधार पर हैदरगढ़ कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 3 शातिर व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से धोखाधड़ी में प्रयुक्त सामान बरामद किया गया है। थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में एक बिल्कुल नए मोडस ऑपरेंडी से किए जा रहे फ्रॉड का खुलासा हुआ है। एक गैंग ऐसे घरों को चिन्हित करता था जहां महिलाएं हों, केवल महिलाएं हों, और वो बिजली के मीटर लगाने के प्रिटेक्स्ट पर उन घरों में एक्सेस पाता था। बताता था लोगों को कि सरकार ने व्यवस्था की है कि पिछले मीटर जो ख़राब थे, तेज़ चलते थे, उनकी जगह नए मीटर लगा दिए जाएं। इसके लिए आपका कुछ विवरण चाहिए। आधार नंबर मांगता था और अपने मोबाइल पर स्पाइस मनी ऐप या इस तरह के बहुत से ऐप हैं जिससे हम फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। कोई भी आदमी कर सकता है, ओपन एप्लीकेशन है ये। उसको कनेक्ट करता था एक फिंगरप्रिंट मशीन से। उसमें ऑप्शन आता है, आधार नंबर डाला, उस व्यक्ति का अंगूठा रखा, उस महिला का जिसका आधार कार्ड है, जिसका खाता है, बैंक का नाम पूछा और उसके बाद उसमें से थोड़ा सा अमाउंट वो ट्रांसफ़र करता था अपने बेनिफिशियरी अकाउंट में, ये जानने के लिए कि उस अकाउंट का बैलेंस कितना है। ये भी आपको बता दूं कि एक व्यक्ति एक दिन में एक अकाउंट से इस प्रकार से 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकता है। तो थोड़ा अमाउंट काटने के बाद बैलेंस देखता था और उसके बाद 10,000 से अगर अधिक बैलेंस है तो शेष अमाउंट दूसरे ट्रांजैक्शन में ट्रांसफ़र कर देता था। ये जो इसका मुख्य अभियुक्त है, जो जनपद रायबरेली का रहने वाला है, ऋषभ तिवारी, ये पूर्व में जन सेवा केंद्र में काम कर चुका है, इसलिए इसे आधार कार्ड, आधार नंबर और अंगूठे के इम्प्रेशन के माध्यम से बहुत सी सेवाएं देने का अनुभव प्राप्त है। इसने ये अनुभव एक बेईमानी के लिए इस्तेमाल किया, लोगों के, भोले भाले लोगों के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके साथ के जो अन्य लोग हैं, इनका भी पूर्व में इस प्रकार के कार्य करने का अनुभव रहा है। इनमें से एक व्यक्ति लॉकडाउन के पहले विदेश में नौकरी करता था, वो भी तेज़ दिमाग का लड़का है जिसका गलत संगत में पड़ जाने के कारण अपराध की ओर उन्मुख हो गया है। मैं आपके माध्यम से जो हमारे जनपदवासी हैं या प्रदेश के अन्य हिस्सों में, देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोग हैं, उनको सजग और आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के किसी भी प्रिटेक्स्ट पर यदि कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो आप तत्काल पुलिस को सूचना दें। किसी भी स्थिति में आपका आधार कार्ड का नंबर लिया जाना, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाना गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से आपके अकाउंट में सेंध न लगा सके, इसके लिए आपको जागरूक और सजग रहने की आवश्यकता है। जो कंप्लेनेंट है इस केस में, उसके नंबर पर, उसके अकाउंट नंबर पर उसके लड़के का मोबाइल नंबर अंकित था, रजिस्टर्ड था। तो जैसे ही इसने ट्रांजैक्शन किया, उसके लड़के के मोबाइल नंबर पर मैसेज गया कि ये इतना पैसा कट गया है। उसने तत्काल महिला को और उसके अपने पिता को फ़ोन किया और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिससे मौके पर ये लोग पकड़े गए। सर, ये क्या क्वालिफाइड है और क्या ये रोज सिर्फ यहीं तक है या आगे भी कुछ शामिल है? नहीं, इस तरह की अभी तो पूछताछ हो रही है इनसे। क्वालिफाइड है, जैसा मैंने कहा कि पहले ग्राहक सेवा केंद्र चलाता था इनमें से जो तिवारी है, और उसे इस बात का पूर्ण अनुभव है कि आधार का लिंक कहाँ कहाँ होता है और कोई अगर अनभिज्ञ ग्राहक है तो उसके खाते में कैसे सेंध लगाई जा सकती है। तो इससे पहले भी किसी घटना में इसी प्रकार बहुत सी घटनाएं इन्होंने की हैं। जो भी संभावित आसपास के जनपद हैं उनको सूचना दे दी गई है। यदि उनके यहाँ कोई पंजीकृत मुकदमा होगा तो वो इस पर रिमांड ले सकते हैं। सर, क्या बिजली विभाग को भी कुछ बताया जाएगा? बिजली विभाग को ऑलरेडी मैंने बता दिया है और उन्होंने कंफर्म किया है इस तरह की कोई भी योजना सरकार की नहीं है फ़िलहाल जिसमें मीटर रिप्लेस किए जा रहे हों। ये शुद्ध रूप से फ्रॉड का एक नेट है जिसका इस्तेमाल इस फ्रॉडस्टर ने किया है। आप कहाँ रहते थे पहले? मैं मॉरिशस में रहता था। तो कब आए थे आप मॉरिशस से? मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हो गया। तो ये जो आप इसमें शामिल हुए, तो कैसे ये शामिल हुए, क्या सोच के शामिल हुए थे आप?
सर देखिए, हम नेटवर्किंग करते थे, हमारा काम दूसरा था। अब ये लोग काम कब से कर रहे हैं हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन हम इनसे हैदरगढ़ में मिले थे 13 तारीख को मिले थे, इसी महीने की 13 तारीख को। अब ये लोग कब से काम कर रहे हैं इसमें मुझे ये चीज़ नहीं पता है। 13 तारीख को मैं इनसे मिला था, उसके बाद 14 को एक जो है वहाँ पर किया था गांव में, उसके बाद 15 तारीख को मैंने फिर प्लान चेंज कर दिया। मैंने बोला ये गलत है, मैं नहीं करूँगा साथ में तुम्हारे, फिर मैं इनके साथ नहीं आया। लेकिन 15 तारीख को ये लोग पकड़े गए तो ये लोग मेरा भी नंबर दे दिया, मुझे भी पकड़ा दिया, ऐसे हो गया। तो करने से पहले आप लोगों ने बात की होगी ना कि ऐसे ऐसे करना है? नहीं सर, ये लोग पहले से कर रहे थे ये चीज़, काफ़ी लॉन्ग टाइम पहले से कर रहे थे। आप लोग कितना क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं सर 10th क्लास। मैं हाई स्कूल किया हूँ सब हाई स्कूल है? ये सर ऊपर है सर, इंटर के ऊपर, फर्स्ट ईयर में है? ये इंटर के ऊपर BSc वगैरह। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। मोतीगंज थाना क्षेत्र के काजीदेवर में दर्जी कुआं मनकापुर मार्ग पर स्थित बाबा जुगेश्वर नाथ मंदिर पर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां तेरस होने के कारण सैकड़ों की संख्या में जलाभिषेक के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन इस दौरान पुलिसकर्मी नदारद रहे। गोंडा से सीनियर संवाददाता सावित्री चौधरी की रिपोर्ट। हमीरपुर में रिश्वतखोर लेखपाल का वीडियो वायरल। लेखपाल की रिपोर्ट लगाने के एवज पर रिश्वत मांगने का मामला। रिपोर्ट लगाने पर लेखपाल ने मांगी रिश्वत। रिश्वतखोर लेखपाल जगदीश चांद सदर कोतवाली के बेरी गांव में तैनात कुछ कागजों के एवज में मांग रहे थे रुपए। युवक ने लेखपाल का रुपए देने का वीडियो किया वायरल। पहले भी जिले में आ चुके मामूली रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपालों के वीडियो सामने। मामला सदर तहसील का है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। रेलवे क्रॉसिंग से गेटमैन ने किया दलित नाबालिग से रेप। दलित नाबालिग से रेलवे क्रॉसिंग के गेटमैन ने किया रेप। घर से झगड़ा होने के बाद आत्महत्या के लिए की गई थी रेलवे ट्रैक पर। सिजनौडा रेलवे क्रॉसिंग के गेटमैन ने फुसला कर किया रेप। आरोपी गेटमैन गिरफ्तार। पुलिस ने पीड़िता का जिला अस्पताल में कराया मेडिकल परीक्षण। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। जौनपुर रामपुर भाजपा मंडल कार्यालय पर वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रमणि दुबे बच्ची का तीसरा पुण्यतिथि श्रद्धा सुमन अर्पित कर नम आंखों से मनाई गई। जिलाध्यक्ष मछली शहर रामविलास ने कहा कि चंद्रमणि दुबे पार्टी के प्रति हमेशा समर्पित रहे, हम लोगों को हमेशा मार्गदर्शन देते रहे। उनकी याद हमेशा हम लोगों के बीच बनी रहेगी। इस मौके पर उपस्थित पंडित सुधाकर दुबे, मंडल अध्यक्ष रामपुर शरद उपाध्याय, मंडल महामंत्री रामपुर रमेश दुबे व अन्य गणमान्य मौजूद रहे। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने को लेकर क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर के कुशल सर्वेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक द्वारा घटना से संबंधित गिरफ्तार किए गए अपराधियों के संबंध में 16/7/2020 को रात में मुखबिर की सूचना पर एसआई बैजनाथ, एसआई कृपाल सिंह, एसआई भारत सिंह में हमरा के थाना क्षेत्र में गश्त पर थे। मुखबिर की सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए बंद पड़े अनवी ढाबा के पास से अपराध करने की योजना बना रहे बदमाशों के दौरान साहस एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए मौके से 3 शातिर अपराधियों को पकड़ा गया और ये बकरा बकरी चोरी करने में 2 वैगनार मारुति कार व एक पिकअप लोडर भी नदी अपाचे मोटरसाइकिल व 3 बकरे बरामद किए हैं। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता अशोक कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।